नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस .com आपका स्वागत करता हूं। अक्सर आपके मन में एक सवाल आता होगा, ये बड़ा बिजनेस है क्या? और ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब जानना हर इंसान को ज़रूरी है, जो जाने या अनजाने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, सीधे शब्दों में अगर बात बोला जाए तो एक सिंपल सा बात है कि बड़ा बिजनेस एक बिजनेस स्कूल है। स्कूल नहीं, इसको आप कह सकते हो कि बड़ा बिजनेस एक गुरुकुल है। अब आप जानते हैं, भारत में स्कूल वर्ड का प्रयोग जो है ये अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। अंग्रेजों के आने के पहले भारत में स्कूल नहीं, गुरुकुल हुआ करता था। और गुरुकुल की एक खासियत थी कि वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन का रेशियो जो हुआ करता था वो 20:80 होता था। यानी जो गुरु होते थे वो 20% बोलते थे, करते थे, कहते थे, और जो स्टूडेंट होते थे, जो शिष्य होते थे, वे लोग 80% सुनते थे, 80% करते थे। यानी रटते नहीं थे, समझते थे, सोचते थे, और तब जाकर के वो एक शानदार व्यक्तित्व का निर्माण कर पाते थे। फिर जैसे ही ये वक्त बदला और भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, अंग्रेजों ने जाना कि यहाँ से कितना भी लूट लो, इनके प्रॉपर्टी लूटने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इतनी प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ देश है भारत, जहाँ पे अगर हम यहाँ से क्या लूट सकते हैं, जो भी लूट के ले जाते हैं उसका 10 गुना ये लोग खुद पैदा कर देते हैं। इन भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए इनके एजुकेशन सिस्टम पे हमला करना होगा, और इसी मकसद के कारण अंग्रेजों ने इसी मकसद को साधने के लिए अंग्रेजों ने हमारे देश में एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि धीरे 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 हमारे देश का गुरुकुल जो है वो समाप्त होते चला गया, और अब जो है वो सिर्फ स्कूल बच चुका है। आज का स्कूल क्या हो रहा है? आज का क्या, आज़ादी के पहले, अंग्रेजों के बाद से लेके आज तक का स्कूल क्या कर रहा है? आप जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, तो उसका एक मात्र मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना। लेकिन ज़िंदगी के हर कदम पे काम आता है पैसा। आप घर से बाहर निकले नहीं कि वहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत है। आज 15 साल, 18 साल, 20 साल तक मेरा नौजवान पढ़ता है, और पढ़ने के दरमियान एक चैप्टर भी ऐसा नहीं होता है जहां बोला गया हो कि हाउ टू अर्न मनी, पैसा कमाया कैसे जाए। ना एक चैप्टर है, ना एक टॉपिक है। इस दुनिया में पैसा कमाने का सबसे बड़ा महामंत्र जो होता है वो होता है सेल। अगर आप सेल सीख गए तो आप यकीन मानो आप एक बेहतर इनकम कमा सकते हैं। क्लियर है? आज भारत और भ्रष्टाचार एक पर्यायवाची वर्ड बन चुके हैं। मतलब भ्रष्टाचार इस टॉप लेवल पे है कि पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कौन कहाँ किधर से आएगा और मेरे को लूट के चला जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, ये भारत नहीं है जहाँ इतने करप्शंस हैं, इतने घोटाले हैं। मेरे दोस्त, इसको इंडिया कहते हैं। आप कभी आपके मुंह से निकला है इंडिया की जय? कभी सुना आपने? आपने जब भी कहा होगा भारत माता की जय। ये भारत अलग है, ये इंडिया अलग है। आज एक ही भारत में इंडिया भी है और भारत भी है। भारत बनता है इस दिल से जहां पे जज्बात होते हैं, और इंडिया बनता है इस दिमाग से। अपना काम करो, बाकी किसी का क्या नुकसान हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस अपना काम बनना चाहिए।
आखिर ऐसा अंतर कैसे हो गया? ये भारत इंडिया कैसे बन गया? और जब ये इंडिया बना तो आज भी आप वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, आप कभी भी इंडिया की जय कहते हैं क्या? नहीं ना। अगर भारत माता की जय बोलते हुए प्राउड फील होता है तो एक बात समझ लेना कि बाय बर्थ, बाय नेचर, बाय ब्लड भारतीय हैं और आपके अंदर भारतीयता बची हुई। एक जमाना था जब भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। ये जमाना, ये बात आपने सुना है, लेकिन ये वक्त कौन था जब भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था? तो दोस्तों, ये वक्त वो था जब भारत का बच्चा बच्चा जो है वो प्रोडक्टिव हुआ करता था, वो कुछ न कुछ निर्माण करता था, उसके अंदर सृजनात्मक क्षमता थी, वो क्रिएटिव माइंड का था। अंग्रेजों ने, हमारे दुश्मनों ने ये जाना, ये समझा कि इस भारत को अगर कमजोर करना है ना, तो इनकी जो ये क्रिएटिविटी वाली जो माइंड है, ये जो सोचने का जो क्षमता है, इस क्षमता को हर हाल में हटाना ही पड़ेगा। और ये तब ही हटेगा, ये नोक तलवार बंदूक और तोप से नहीं हटेगा। ये हटेगा तब जब हमला इनके एजुकेशन सिस्टम पे किया जाएगा। और उन्होंने ये हमला किया। एक जमाना था जब हमारे मुल्क में बोला जाता था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, दुनिया का हर चीज गुरु है। अगर भगवान भी एक तरफ भगवान खड़ो, एक तरफ गुरु हो, तो पहला शीश मैं उसे निभाऊंगा, उसके सामने झुकाऊंगा जो मेरा गुरु है। ये जो गुरु की जो महिमा यहाँ के रग रग में थी ना, ये हमको अंदर से इतना मजबूत करता था कि गुरु के लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते थे। गुरु का एक आदेश हमारे लिए पत्थर का लकीर होता था। गुरु की इच्छा को पूरा करना हमारे लिए परम धर्म हुआ करता था। अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत से इस गुरुवत्व को ही खत्म कर दिया। क्या किया? अब गुरु वो नहीं बनेगा जो जानता है, अब गुरु वो बनेगा जिसके पास सर्टिफिकेट होगा। अब गुरु वो बनेगा जिसके पास बीएड का डिग्री होगा। अब गुरु वो बनेगा जिसके पास पीएचडी का डिग्री होगा। अब लफड़ा क्या है ना भाई, स्टूडेंट हैं 20 साल के, प्रोफेसर हैं 24 साल के, और जो टीचर जो आ रहे हैं क्लास लेने ना, वो तो सलमान और शाहरुख का बॉस है या कैटरीना ही दिखती है। अब गुरु में ब्रह्मा नहीं दिखता है, वहां सलमान, शाहरुख और वरुण ही दिखता है। और जो गुरु माता हुआ करती थी उनमें तो अब कैटरीना कैफ नजर आती है। कैसे शीश झुकाए यहां पे? एक डिग्री वाला जो जिंदगी में एक तराजू तक नहीं उठाया है, वो आदमी दुनिया को सिखाता है कि तुमको बिजनेस करना कैसे है। ये जो निगेटिविटी है, इसी बात को तोड़ने के लिए, भारत के एजुकेशन सिस्टम को जड़ से चेंज करने के लिए, भारत के माइंड, भारत के नौजवानों की जो क्रिएटिविटी को जो लॉक किया इन लोगों ने, इस लॉक को तोड़ने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक बिजनेस स्कूल बनाया है। नाम है badabusiness.com, जहां पे आप पढ़ करके पढ़ोगे एग्जाम देने के लिए नहीं, यहां पे तुम सीखोगे। यहां के टीचर्स 20% बोलेंगे, 80% आपको करना पड़ेगा। आप सीखोगे, आप आगे बढ़ोगे, आप नहीं सीखोगे, नहीं बढ़ोगे। अगर सीखना चाहते हैं, जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, तो सीखना जरूरी है। आपको याद है आप 8 में क्या पढ़े, 9th में क्या पढ़े, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन क्या पढ़े, याद है क्या? क्यों? क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना, हम 12,000 का किताब लेते हैं हर साल, साल भर पढ़ते हैं, और साल खत्म होने के बाद जब हम बेचने जाते हैं तो 12 रुपए किलो नहीं बिकता है। मतलब जिस किताब का वैल्यू साल भर के अंदर इतना गिर जाए, 12,000 का किताब 12 रुपए किलो ना बिके, उससे जो ज्ञान मिलेगा, वो ज्ञान मेरे जीवन में कौन सा मुकाम पे हमको पहुंचाएगा, ये सोचना जरूर। फाइनली बड़ा बिजनेस एक बिजनेस गुरुकुल है। ये वो गुरुकुल है जहां पे हम लोग या डॉक्टर विवेक बिंद्रा पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते हैं।
और यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोफेसर को चुन चुन के लाए हैं जिन्होंने बिजनेस को पढ़ा नहीं है, बिजनेस को जिया है, जिन्होंने एक छोटे लेवल से फुटपाथ से बिजनेस को खड़ा करके आज कामयाबी के आसमान पे पहुंचाया है। ऐसे 80 से ज़्यादा अरबपति व्यापारी यहाँ पे अपने जीवन भर का पूरा निचोड़ आपको बताते हैं, सिखाते हैं कि अगर आप ऐसा बिजनेस करना चाहो तो आपको ये चीज़ करना चाहिए। अगर कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो आपको ये करना हर हाल में ज़रूरी है। तब आप खुद सोचो, आपके लिए वो गुरु कौन अच्छा है, जो किताब में पढ़ के डिग्री लेके प्रोफेसर बना है, या वो जिसने बाजार को जिया है, बिजनेस के हर पल हर उतार चढ़ाव को अपने लाइफ में झेला है। वो जब सिखाएंगे तो आपको काम आएगा। इंसानी दिमाग का फितरत होता है, हम जो भी पढ़ते हैं ना, विद इन 24 आवर उसका 80% भूल जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना मेरे दोस्त, कि जिंदगी में हम जिस चीज को सीख जाते हैं वो चीज पूरी जिंदगी हमको याद रहता है। सोचो आप कि आपने साइकिल चलाना बचपन में सीखा था, बीच में 10-12 साल मत चलाओ, क्या आज साइकिल पे बैठोगे तो क्या नहीं चला पाओगे? आप कार चलाने के बारे में पढ़े थे या सीखे थे? अगर आप पढ़े थे तो कभी नहीं चला पाएंगे, लेकिन जब आप सीख गए थे तो 20 साल बाद भी उसको आप चला सकते हो। मेरे दोस्त, किसी चीज को जानने के लिए पढ़ने से 1000 गुना बेहतर होता है उस चीज को सीखा जाए। आज जिंदगी के हर कदम पे पैसे की जरूरत है। बिना पैसे का ये पांव इतना भारी होता है कि 2 कदम चलना मुश्किल होता है। लेकिन एक भी किताब, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको बताए कि पैसा कमाया कैसे जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि पैसा कमाया कैसे जाता है, ये जानना चाहते हो, तो इसीलिए आपको बड़ा बिजनेस जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।